नमस्कार दोस्तों। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों की लिस्ट काफ़ी बड़ा होता है और इसमें से कुछ कंपनियों की चर्चा करें जो उसमें हम कुछ चार्ट से स्टार्ट करते हैं। चार्ट देखने के बाद हमें क्या आंकड़ा लगता है, भाई इस कंपनी में लोगों ने पैसा बनाया है या पैसा डुबाया है। ऐसा देखने को लग रही है कि कुछ तो पार्टियां होगी जो दवा दवा के पैसे बनाए हैं। जिन्होंने बॉटम पे लिया हाई पे बेचा, बॉटम पे लिया टॉप पे बेचा, बॉटम पे लिया टॉप पे बेचा। और जिन लोगों ने टॉप पे लिया बॉटम पे बेचा उनके लिए तो शायद वो काफ़ी नुकसानदायी हुआ होगा। किस बेसिस पे? ट्रेंडिंग। यहाँ पे केवल और केवल ट्रेंड को दर्शाता है। ये यदि ट्रेंड को फॉलो किया तो मार्केट ने इसको जगह दिया, अदरवाइज जगह नहीं दिया। आखिर ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है वॉल्यूम की खेल से। उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम समझने की प्रयास करते हैं। कंपनी का नाम है शिवा सीमेंट। अब मैं शिवा सीमेंट JSW की सीमेंट इंडस्ट्रीज सीमेंट कंपनीज है। सीधा बात करूँ तो जो शिवा सीमेंट है वो आजकल किसके अंदर है? तो किस JSW सीमेंट के सब्सिडरी का कहती है बिल्डिंग ग्रीनर फ्यूचर की बात कर रही है। यहाँ पे इस तरह के डेटा की बात करती है जहाँ पे इनके स्टोरेज से लेकर के बाकी सारे एस्पेक्ट आती है। जो कंपनी 1985 में बनी थी। इसके अलावा देखा गया कि इन्होंने प्रोडक्शन की बात किया, बाकी सारे एस्पेक्ट को बात किया, ग्रीनवे की बात किया, ग्रीन एनर्जी की बात करी। कहते हैं 100% ग्रीन पावर पावर एस्पेसिस को लेकर कहती है ग्रीन पावर जनरेट करती हुई है। इसके अलावा डायरेक्टर उनके कुछ मैसेज वगैरह हैं उस वेबसाइट्स के ऊपर। कंपनी के पास यदि प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कंपनी केवल केवल सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी रही है। किसका? JSW सीमेंट का। जहाँ पे चलने समझने की प्रयास करेंगे और क्या क्या कहता है इलेक्ट्रिशियन को लेकर के। जहाँ पे ये भी देखने को मिलता है उन्होंने पेपर कटिंग भी लगा रखा है। कहती है जो शिवा सीमेंट ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, और इसके अलावा सोलर पावर ड्रिंकिंग वाटर की बात करी, इसके अलावा पौधा उगाना महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ है। डिटेल्स क्लियर कर रखा है। कहती है शिवा सब्सिडी ऑफ JSW सीमेंट को। आखिर मार्केट में ऐसा क्या लगा जो मार्केट की ऊंचाइयां पे इनकी बुक वैल्यू को निगेटिव सेंटिमेंट। यहाँ पे देखा गया कंपनी में जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो निगेटिव है। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सेलेंट है। जबकि स्टॉक में पी जो कहता है वो करीब 28 टाइम का कहता है। और कंपनी यहाँ पे अभी तक क्या है? नुकसान में है। अर्निंग पर शेयर कितना है? नुकसान कहती है करीब करीब नियरली 3 रुपये का। यहाँ ROC की बात और ROC की बात बिल्कुल सलेंट की बैठी है। प्रमोटर्स JSW हैं तो उनकी पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। क्या लगता है आगे चल करके स्टॉक की प्राइस जो हायर टू हायर 60 रुपये तक गया था और लोअर की बात यदि 38 तक गया था, क्या लगता है कि लोअर से अभी रिसेंटली उन्होंने ऐसा ब्रेकआउट किया तो लोअर के पास उन्होंने बेस बना करके दोबारा उछलने का प्रयास किया है और लगता है क्या उछलने का प्रयास हो रहा है और हायर टू हायर के पास जा सकता है। जो कंपनी के हर एक एक्सपेक्ट की तरफ चर्चा करें जिसके लिए हम R2R की चर्चा करेंगे फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को लेकर के, इसलिए हमने इसका नाम रखा है F2T2 टेस्ट करने वाले हैं कंपनी की स्टॉक को लेकर के, कंपनी के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक। जहाँ पे हमारे सामने समझ में आती है कंपनी को लेकर के, तो चाहे हम पिछले क्वार्टर बेसिस का डेटा देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रो है और पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे डिक्लाइनिंग करती है। अर्थात यहाँ पे क्या लगा, जो नेट इनकम साइड था, नेट इनकम साइड में करीब करीब 300% के आसपास की गिरावट दर्ज, 400%। ऐसे ईयरली डेटा बेसिस कहती है यहाँ पे जो इसमें कुछ पहले था नहीं, लेकिन अब जाके इन्होंने डेवलप किया, मतलब अब जाके मार्केट में इनकी कुछ बनी है कंपेरिजन टू द प्रीवियस डेटा। जबकि यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू कहता है कि कंपनी जून 21 में 3 करोड़ के आसपास के टर्नओवर पे चल रहा था। उस टाइम पे से लेकर के आज तक में कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड जंप किया और 144 करोड़ तक का आंकड़ा दिया। जून में भी करीब करीब 97 करोड़ का आंकड़ा देता है। इन कंपनी स्टार्टिंग से लॉस मेकिंग देखने को मिलती है। लॉस के पीछे कारण क्या था? क्योंकि लॉस के पीछे कारण है जो उनका पास जो कुछ पार्टों तक दिखा है तो उनके पास ऑपरेटिंग लगातार लॉस रहा, लेकिन दोबारा इसने उछाल बनाई। उसके बाद मार्केट ने इनको क्या किया, इन्होंने मार्केट से बड़ी लंबी चौड़ी क्या लिया, लोन लिया और मार्केट को थोड़ा सा बढ़ाने के प्रयास में लग गए।
जुट गए तभी भी कंपनी के ऑलमोस्ट क्या है, नुकसानदायी है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने पिछले अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके 347 करोड़ तक का डेटा बनाती है प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा। और इसके अकॉर्डिंग से ये दिखा जाता है मार्केट ने अभी भी इनको करीब करीब 70 करोड़ के आसपास का लॉस ही देखने को मिला है। इन लॉसों के पीछे देखा जाए तो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट का पार्ट जो पहले कंपनी के पास कहीं था नहीं, वो अभी जाकर लगता है कि कुछ सालों से इंटरेस्ट का पार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। मतलब मार्केट पहले शायद जीएसडब्ल्यू का नहीं हुआ होगा कि जीएसडब्ल्यू ने शायद टेक ओवर किया होगा, ऐसा देखने से लगता है। और इसके लिए शायद हम निवेशक बारे में ईयर ऑन ईयर बेसिस की चर्चा करें तो शायद एग्जैक्टली पता चलेगा इसमें हुआ क्या था। यहाँ पे देखा गया कंपनी, ये कंपनी 18 में इनके पास आती है जीएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के पास। उससे पहले कंपनी किसी और के पास था जहाँ पे पब्लिक प्रमोटर की कोई होल्डिंग नहीं दर्शाती थी। तो इसके बाद जब जब से 18 में आई, 18 से लेकर के 24 6 साल हो गया कंपनी को, लेकिन अभी तक उसने डेवलप नहीं कर पाई है जो डेवलप होना चाहिए था लेते। अब यदि बैलेंस शीट फिगर की साइड चले तो हमारे सामने ये दिखता है कि पिछले साल दर साल इनकी ग्रो लेवल लगातार इंक्रीज किया है, इंक्रीज करती हुई नज़र आती है। लेकिन कुछ पार्ट में इनका क्या है, इनका यदि एसेट्स बढ़ती है तो लायबिलिटी उससे ज़्यादा 40% गेन के लिए कई बार कुछ वीक की बात करती है कंपनी में। लेकिन कुछ बात और भी कहती होगी, उसके प्रति हम ये देखें क्या कहती है। तो कहती हमने स्टार्ट किया था यहीं से, आखिर इनके पास जो कंपनी के अंदर रिजर्व था लगातार लॉस चल रही है, उसके लॉस के बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजर्व को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये केवल और केवल नंबर की खेल थी। अब इनके पास देखा है तो करीब करीब कह सकते हैं कि 17 करोड़ के आसपास का, 17 करोड़ के इनके पास लाइबिलिटीज है आज के टाइम में, जून तक के डेटा बेस में। लेकिन इनके पास एसेट्स उतना है नहीं। एसेट्स देखा है तो इन्होंने एसेट्स को डेवलप किया है करीब 1000 करोड़ के आसपास का। टोटल एसेट्स की बात करें करीब 1500 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से अभी भी क्या कहता है, बुक वैल्यू नेगेटिव और इंटरेंसिक बात बिल्कुल करंट बैठी है। लेकिन क्या लगता है आगे चल कर के ये जो डेवलपमेंट किया है फिक्स एसेट्स में, उससे क्या इनकी इंक्रीजमेंट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। बीच में तो 2-3 सालों तक कंपनी ने 2006-2008 की बात करें, 2018 की बात करें तो 18 के बाद कंपनी ने टेक ओवर ये लिया था जीएसडब्ल्यू सीमेंट ने। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे करके इनको चलाना चाहा, अभी तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाई। जहाँ पे निवेशक में हमने देखा कि ये सब हों, जहाँ पे एफआईडीआई फिलहाल कोई नहीं है, केवल और केवल पब्लिक की तादाद है, वो भी पब्लिक में ये देखा गया कंपनी में ऑलमोस्ट कौन है, पब्लिक ही है। और पब्लिक में करीब कह सकते हैं कि 50 से 60 हज़ार के बीच अभी भी स्टॉक में इस कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि दर्शाता है यहाँ पे बल्क टेल कोई बात अभी तक देखने को नज़र नहीं आई दी है। जो भी है वो मार्केट की स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही मार्केट में ट्रेंड करती हुई नजर आती है। हो सकता है ऑपरेटर भी हो मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पे बल्क टेल नहीं दिखता, तो वॉल्यूम इस हिसाब से नहीं दिखता। आखिर यहाँ पे हुआ क्या, तो एक साल की चार्ट की देखें तो एक साल में पूरे चार्ट में कंपनी ने लगातार कई बार एक बॉटम के आसपास तक जगह बनाई। देखिए बॉटम के आसपास तक आई थी, लेकिन दोबारा क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से लेकर के उछाल बनाती हुई नजर आती है, यहाँ से सीधे उछाल बनाती है, फिर बनाती है बॉटम, फिर उछाल बनाती है, फिर बॉटम बनाती है। नई बॉटम बनाने के फिराक में देखिए उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी बनाई, फिर उछाल लगाई, फिर सीढ़ी बनाने का प्रयास किया, और फिर इन्होंने देखा गया कि सीढ़ी बनाने के आसार में चलती नजर आई। और यहाँ पे मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंडिंग व्यू के आकार से देखा है तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज लिया है कुछ दिनों से। बहुत बड़ी रैली देखने को नज़र नहीं आई, बहुत बड़ी डाउनफॉल देखने को नज़र नहीं आई। अब यहाँ से क्या लगता है कि मार्केट कुछ नई आयाम तक पहुँचा है, जो कि पहले भी कंपनी में इस तरह के आयाम तक पहुँचा जा चुका है ऑलरेडी। अभी तक वहाँ पहुँचने के लिए कहते हैं कि हायर टू हायर को हमेशा तोड़ते रहता हुआ स्टॉक को कहते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के आसपास अभी तक नहीं पहुँचा है, आगे चल करके हो सकता है रेजिस्टेंस को टच करें। फिलहाल इनकी रेजिस्टेंस की काफ़ी ज़्यादा है, सपोर्टिंग ज़्यादा देखें। यदि इन पार्टों को पिछले कुछ हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कंपनी के पास कुछ था नहीं, कंपनी ने सेल्स को बढ़ाया, तो अभी प्रॉफिट अभी तक नुकसान में है, स्टॉक प्राइस सीजर अभी तक उस लेवल पे चढ़ा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा नहीं कहता है। जबकि कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता है कि लो कवरेज की बात करती है, और करीब करीब लास्ट क्वार्टर में जो होल्डिंग था उसमें इंक्रीज करती हुई नज़र आती है। मतलब ये हुआ, समझ में ये आ पाई
जो कंपनी में निवेशक जो थे, जो कि JSW की बात, तो पहले कुछ और था और अब जाकर के इसमें कुछ और आंकड़ा कहता है, मतलब ये 24 में अपनी पोजीशन को और खरीदा है। और जब ये खरीदा है तो मार्केट को कुछ और लगता है कि और खरीदेंगे, हो सकता है ओपन मार्केट से दोबारा मार्केट के लिए कामयाब हो सकता है। इस कंपनी के बारे में देखा जाए कितने प्लांट्स हैं कंपनी के पास, सीमेंट का कामकाज कहाँ पे है, चलो अपने इंटरनल काम के लिए करते हैं या फिर मार्केट में बिजनेस भी करते हैं। तो कहती है कंपनी जिनके पास करीब 4500 और TPD की बात करते हैं, प्रोडक्ट पर कैपेसिटी की बात करते हैं। शिवा सीमेंट इज द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द वेल रिन्यूएबल JSW Cement to establish in the strong presence in the ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ईस्टर्न पार्ट में इनका कामकाज देखने को मिल रही है। इसकी बात करें तो इस कंपनी ने निवेशकों को कुछ और भी दिया है, कुछ और आंकड़ा की बात करूं तो कंपनी ने निवेशकों को कॉर्पोरेट एक्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट इशू लेके आई थी 2024 में। इससे पहले कंपनी ने 2010 में बोनस दिया था। अब राइट इशू में इसका क्या हुआ, इनकी पोजीशन में क्या हुआ, डेवलप कर गया। राइट इशू किसके लिए लेके आया, प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को लिया। अब सवाल आता है कि अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है कि एक ही सेक्टर में करती है। अभी तक देखने को ये मिलता है कि एक ही सेक्टर में इनका कामकाज है, जहाँ पे ये देखने को मिलता है इनके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपेयर टू उसमें क्या थी, गिरावट थी और यहाँ पे भी लगातार गिरावट ही देखने को मिली है अभी तक की डेटाबेस आधार पर। हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को जिसका नाम था JSW सीमेंट का शिवा सीमेंट लिमिटेड, और इसमें हमने समझने और जानने का प्रयास किया। और दोस्तों हम किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी साइड से ना ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यू एडिशंस मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।